अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर भी औरतों की खुराफातें कम नहीं हो रही हैं, बल्कि वो अब रोज़ों के ताल्लुक़ से ऐसे ऐसे मसाइल निकाल कर के लेकर आ रही हैं कि जिसकी वजह से अब ये देखना पड़ रहा है कि इतनी उम्र हो गई लेकिन आज तक वो मसाइल हमने किसी किताब में नहीं पढ़े और किसी किताब के अंदर वो मसाइल मौजूद भी नहीं हैं। और उन्हीं मसाइल में से एक मसला ये निकल कर के सामने आया है कि जो कि औरतों में अक्सर मशहूर है कि अगर किसी की गोद में बच्चा है और बच्चा जो छोटा हुआ करता है यानी अभी दूध पीता बच्चा है, तो अगर रोज़े की हालत में माँ अपने बच्चे को दूध पिला दे तो उससे रोज़ा टूट जाता है। ये मसला अवाम में बिल्कुल फैला हुआ है और इसी चीज़ को औरतें अपनी साथ वाली को भी बताती हुई नज़र आती हैं कि अगर तूने अपने बच्चे को दूध पिला दिया तो तेरा रोज़ा टूट जाएगा। अब एक चीज़ आप ध्यान रखें कि उस औरत ने इस मसले को किस किताब में पढ़ लिया। आखिर कौन सी ऐसी किताब उन औरतों के पास आ रही है जिस किताब को वो पढ़कर अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल कर रही हैं। हालांकि ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर औरत अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, बल्कि अगर रोज़े की हालत में औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे रोज़ा हरगिज़ नहीं टूटता है। जी हाँ, बिल्कुल रोज़ा नहीं टूटता है। और इसी ताल्लुक़ से एक हदीस पाक है और वो हदीस पाक बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि अन इब्ने अब्बासी अकरमत रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अस्सौमु मिम्मा दखला वलैसा मिम्मा खरजा। और ये हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है और हदीस नंबर है 1937। ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक लिखी हुई है और जिसका तर्जमा ये है कि रोज़ा उस चीज़ से नहीं टूटता कि जो चीज़ पेट से निकलती है, बल्कि उस चीज़ से टूटता है जो कि अंदर दाखिल होती है। तो दूध अगर बच्चा पीता है तो वो जिस्म से बाहर निकलता है, ना कि अंदर जाता हो। तो इस हदीस का जो मफहूम है उस मफहूम से हमको पता चल रहा है कि अगर दूध पिलाने वाली औरत ने अगर अपने बच्चे को दूध पिलाया तो दूध पिलाने की वजह से उसका रोज़ा हरगिज़ नहीं टूटेगा। लेकिन वो औरतें जो एक दूसरे से इस बात को बताती हुई नज़र आती हैं कि अपने बच्चे को रोज़े की हालत में दूध मत पिलाना वरना तुम्हारा रोज़ा टूट जाएगा, तो ऐसी औरतों की बातों में आप लोग हरगिज़ मत आओ, क्योंकि वो औरत एक तो इस बात की गुनहगार हो रही है कि रोज़ा जिन चीज़ों से नहीं टूटता है उन बातों को वो शेयर कर रही है, और शरीयत ने जिस चीज़ की इजाज़त दी है वो उसको अपनी मनमानी से अपनी मर्ज़ी से उस चीज़ का इनकार कर रही है। शरीयत ने बताया कि रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन ये अपनी मनमानी से औरतों में बता रही है कि रोज़ा टूट जाएगा। तो आखिर ये औरतें कहाँ से सीख करके आती हैं कि जिनकी बातें शरीयत के ख़िलाफ़ बिल्कुल साफ तौर पर नज़र आती हैं। बल्कि अगर ऐसी औरतें हैं तो उनको चाहिए कि वो कहीं ऐसी जगह पर तालीम हासिल करें कि कहीं पर कोई लड़कियों का मदरसा हो या कोई आलिमा हो या कोई घर के अंदर भाई बाप कोई आलिम हो, तो उनकी तरफ ऐसे मसाइल को लेकर के ज़रूर रुजू करें ताकि वो गलत फहमी जो उनके जहन में पल रही है वो उस चीज़ से महफूज रखें। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये अभी साइड में आप जो स्टिकर देख रहे हैं फातिमा एकेडमी के नाम से, तो इस एकेडमी के अंदर लड़कियों की तालीम का सिलसिला जारी है। तो आप तमाम हजरात, इसमें QR कोड भी लगा हुआ है और ये उन्हीं औरतों के लिए, उन्हीं लड़कियों के लिए है जो दीन से दूर हैं, शरीयत से दूर हैं, और वो लड़कियां जो कि आप बारहा इस वक्त देख रहे होंगे कि जो औरतें दीन से दूर हैं तो अक्सर मुर्तद होती हुई नज़र आ रही हैं, वो अपने ईमान को ख़राब करती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए फातिमा एकेडमी का आगाज़ किया गया है। तो आप तमाम हजरात इस एकेडमी का हिस्सा बने और इस एकेडमी में ज़रूर शिरकत फरमाएं और अपना हिस्सा भी ज़रूर डालें। जितना हो सके 500, 1000, जितना रुपए की भी आप अपनी हैसियत रखते हैं उस तादाद से आप इसमें हिस्सा ज़रूर लें, ताकि ये पैसा मरने के बाद
सब लोगों के काम आए। और दीन के काम में खासकर रमज़ान के महीने में अगर 1 रुपया भी खर्च किया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब हमको 70 गुना अता फरमाता है। तो आप तमाम हजरात इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए और इस मसले को आप इस वीडियो को उन लोगों के पास भेजिए जो कि अब तक गलत चीज़ को लेकर के जी रही हैं और गलत मसले को लेकर के अपनी औलाद, अपने बच्चे, उनको सारा दिन रोज़े की हालत में भूख प्यासा रखती हैं, उनको दूध नहीं पिलाती हैं, इस वहम की वजह से कि कहीं रोज़ा ना टूट जाए। तो आप तमाम हजरात इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर फरमाएं। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।